So hey everyone, welcome back to my YouTube channel Inspired by Suhani. And this video is all about the NEET result day story which I wanted to share with you. And yes, here I am. I hope you really like this video. Please like, comment and subscribe to my YouTube channel क्योंकि एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग ने पिछली वीडियो को तो देख ही लिया होगा जिसमें कि मैं नीट यूजी 2023 द डे के बारे में आप लोग को बताई थी कि वहाँ क्या क्या हुआ। एंड वो थोड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन की थी क्योंकि उसमें मैंने अपना पर्सनल जितना भी एक्सपीरियंस किया, जो भी मैंने उस दिन देखा, सुना एंड जो भी फील किया वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। आई होप आप लोग वो वीडियो को ज़रूर देखे होंगे। ये वीडियो देखने से पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, तब ये वीडियो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सो यस, नीट रिज़ल्ट डे की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो कहानी है वो बहुत अलग है, ठीक है। नीट रिज़ल्ट डे एक ऐसा दिन जब आपके मेहनत का वो फाइनल डे आ रहा है, जिस दिन आपका रिज़ल्ट आने वाला है एंड ऑफिशियली वो जो आपके ऊपर जो टैग थी नीट एस्पिरेंट से वो ख़त्म होने वाली है। एंड उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है, वो फीलिंग जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, टचवुड। सो यस, मुझे याद है कि जब नीट जो रिज़ल्ट आने वाला था वो एग्ज़ाम से एक महीना बाद ही लगभग आया था, जून में आया था। मई में एग्ज़ाम हुआ था और जून में आने लगा था, ठीक है। बीच में मैं बहुत ही रिलैक्स थी क्योंकि पता था कि मुझे एक सीट मिल सकती है। एंड उस बीच में मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू किए एंड रील्स बनाना शुरू किए। आई होप आप लोग ने वो सारी वीडियोस और रील्स तो देखी होगी, अगर नहीं देखा तो मेरे इस चैनल पे ही है, देख लेना। सो यस, वो सब करना शुरू किया एंड उसके बाद यस, ये सब करते करते वो दिन आ गई जिस दिन का मैं वेट बहुत सालों से कर रही थी। एंड यस, द नीट रिज़ल्ट डे। सो नीट रिज़ल्ट जो डे होता है उससे एक दो दिन पहले जो है वो एनटीए सबके ईमेल पे ओएमआर भेजती है। एंड मेरे पास ये क्या सीन हुआ था कि ओएमआर मेरे को बहुत ही लास्ट में आई थी, ठीक है। मतलब जब वो पब्लिश करना शुरू की थी उसके 2-3 दिन बाद ही ओएमआर मुझे आई थी। देन मैं बहुत ही डर गई थी कि मेरी ओएमआर क्यों नहीं आ रही। मैं हमेशा अपने ईमेल चेक करते रहती थी लेकिन फिर भी ओएमआर नहीं आई थी। एंड पापा भी डर गए थे कि क्यों नहीं आ रहा है। देन नीट ओएमआर सीट को पब्लिश करने के 2-3 दिन बाद ये क्या हुआ कि सुबह सुबह वो मेरे ईमेल पे आता है। एंड यस, हम लोग पूरे रिलैक्स्ड हो चुके थे। पापा को भी मैंने बता दिया कि इस ओएमआर आ गया है। मैंने अपना ओएमआर खुद देखा एंड मुझे फिर से मैंने उस दिन उसे मिलाया। नीट का जो रिज़ल्ट होता है वो तुरंत ही आ जाता है, उससे 1-2 दिन पहले एनटीए जो है वो आंसर की निकालती है जिसमें कि आप क्लेम कर सकते हो। 1-2 दिन का समय रहता है। एंड यस, इसके 2 दिन पहले आंसर के आया था एंड उसका जो रिएक्शन वीडियो था वो मैंने इस वीडियो पे डाला है। आई होप आप लोग ने ये वीडियो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ चेक इट आउट। तो उसमें क्या हुआ था कि आंसर के आ चुका था और मेरा जो भी पेपर का जो कोड था उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने आंसर की उस दिन मिलाया था। एंड उस दिन मेरा नंबर वही था 626। एंड मैं तो समझ गई थी कि मेरा तो हो ही जाएगा इस साल। तो बहुत ही उस दिन मज़ा आया था। उसके बाद मैं बहुत ही नाची थी, लिटरली, ये कोई मिथ नहीं है। मैं सही में पागल जैसा नाच रही थी एंड सब लोग बहुत ही देख के खुश हो रहे थे। सो यस, तो यस, 2 दिन पहले आंसर की आई एंड वो आंसर की का जो क्लेम वगैरह वो सब सारा ख़त्म हुआ। एंड मुझे याद है कि 2nd वीक ऑफ जून में, मतलब 13 या 14 ऑफ जून को, इसी के लगभग में रिज़ल्ट आया था, ठीक है। तो उस दिन पता चल गया था कि आज रिज़ल्ट आने वाला है। एंड सुबह से शाम तक मैं बार बार उस साइट को ही देखते जा रही थी। एंड मीनवाइल बीच में ब्लॉग्स भी बना रही थी कि आज मेरा रिज़ल्ट आने वाला है। तो यस, उसकी खुशी अलग थी। तो फिर शाम तक होते होते रिज़ल्ट आया नहीं था। एंड शाम को एक सरकारी रिज़ल्ट का एक लिंक होता है, उस पर मैंने देखा तो वो जो रिज़ल्ट का जो लिंक है वो आ चुका था पर वो खुल नहीं रहा था। वो मतलब एज अ पब्लिश हो रहा होगा या खुल नहीं रहा था। तो मैं बहुत डर गई थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड फिर 1-2 घंटा बाद रिज़ल्ट आया। मैं वो खुद से रिज़ल्ट नहीं देखी, मेरे पापा के कोई दोस्त ने कॉल किया एंड उन्होंने बताया कि रिज़ल्ट आ गया है। तो पापा ने मेरा रोल नंबर वगैरह दिया एंड उसके अकॉर्डिंग उनके थ्रू मुझे अपना रैंक पता चला। एंड क्योंकि उस टाइम साइट जो है वो खुल नहीं पा रही थी, ठीक है। तो जब मैं रैंक देखी अपना अकॉर्डिंग टू माय मार्क्स तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई कि उसके अकॉर्डिंग पिछले साल का जो ट्रेंड था वो रैंक 2 to 3,000 जो है वो बढ़ चुका था। एंड लेकिन फिर भी मुझे ये डर नहीं था कि मुझे यस की सीट नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे कोई डर नहीं था। मुझे पता था कि एक सीट तो मिल ही जाएगा। तो फिर नीचे पापा के पास आई, फिर पापा को बताया, फिर पापा खुद से वो रिज़ल्ट खोले एंड उन्होंने देखा
तो मैं सबको यही एश्योर करने लगी कि उनका ये सीन था कि सब लोग थोड़े से परेशान हो गए थे। तो मैंने सबको बताया कि ये जो मार्क्स है, ये जो रैंक है 15,649, ये कोई बुरा रैंक नहीं है, उसमें एक सीट आराम से मिल जाएगी। फिर सबको एश्योर किया कि एक सीट मिल जाएगी। तो सब लोग बहुत ही खुश हो गए एंड बहुत सारी सेलिब्रेशन होने लगी। मतलब बहुत ही मज़ा आया उस दिन। एंड उस दिन ऐसा लगा कि सारा चीज़ जो था वो वर्थ इट था। ठीक है। सो यस, मैं कभी ये भी नहीं सोची कि मुझे एम्स नहीं मिला, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक MBBS सीट इज़ मोर दैन इनफ। क्योंकि उसके लिए मैं बहुत ही दिन से प्रिपरेशन कर रही थी, बचपन का वो सपना था ना, आज वो होने वाला है। तो उसके लिए मैं बहुत ही सेटिस्फाइड थी। एंड जो कॉम्पिटिटिव होंगे, जो कॉम्पिटिटिव इंसान होंगे, उन्हें पता होगा कि आज का रियलिटी क्या है। मैटर ये नहीं करता है कि रैंक तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा आ गए, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई थी। एंड थिंक विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू दैट सबकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा होती है, उसके अकॉर्डिंग वो सब लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि एक गोल रहता है, तभी उसी गोल को देख के आदमी उसका प्रिपरेशन करता है, तभी वो उस मुकाम तक पहुंच पाएगा। ठीक है। एज़ फॉर एग्जांपल, अगर आप UPSC का तैयारी कर रहे हो एंड सब चीज़ का प्रिपरेशन है, उससे एक टॉप लेवल का नीचे का अगर पोस्ट आपको मिल रहा है तो आप उसको कभी छोड़ोगे नहीं। ठीक है। एंड आप जानते हो कि वो किस कीमत पे आपको मिला है, कितना मेहनत करने के बाद मिला है। तो व्हेन यू गो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फॉर योर एडमिशन, देन यू हैव टू पे 1 करोड़ रुपीज़ और 1.5 करोड़ फॉर होल 5 years एंड 4.5 years। सो यस, सब चीज़ की अपनी प्राइस है, अपना वैल्यू है। तो यस, मुझे तो ये पता ही था कि ये वैल्यू बहुत ही बड़ी है, तो मैंने उसे एक्सेप्ट किया। तो यस, मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि मैटर ये करता है कि आपको एटलीस्ट 1 गवर्नमेंट सीट मिली जिसका पता है आपको उसका कीमत क्या है। ठीक है। आपको कभी भी मैटर नहीं करेगी कि मेरा वो गोल था, मुझे ये नहीं मिला, ये क्यों गोल मिला, और वो आपको हैरास कभी नहीं करेगी। ठीक है। तो मेरा भी ये था कि मैंने कभी नहीं सोचा कि ये सबका गोल होता है, बहुत ही अच्छा लेवल का गोल होता है, मेरा भी गोल था, पर मैंने ये नहीं सोचा। मैं बस यही सोची कि जिस साल से जो बचपन का सपना था, इज़ गोइंग टू बी ट्रू, वो ट्रू होने वाला है। ठीक है। तो मैं उसी में खुश हो गई थी, क्योंकि एक सीट मिलना ही आजकल का कंपटीशन में बहुत बड़ी बात है। ठीक है। एंड वो कोई भी कॉलेज से कर लो, एटलीस्ट एट द एंड आपको खुद से ही पढ़ना है। नो डाउट प्रैक्टिकल सबके अपने कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होती है, स्टेट की अपनी प्रॉस एंड कॉन्स है, तो एम्स लेवल की भी अपनी प्रॉस एंड कॉन्स है। तो यस, इसी में मैं बहुत ही खुश हो गई थी। एंड यस, उस दिन की खुशी बहुत ही अल्टीमेट थी, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, फिर 1-2 महीना बाद काउंसलिंग शुरू हुआ था एंड उस बीच में बहुत ही खाली गैप टाइम था, तो मैंने थोड़ा यूट्यूब पे अपना फोकस किया, यूट्यूब थोड़ा सा शुरू किया। एंड मुझे मन करता था ये सब चीज़ करने से, बचपन से ही शौक था। बचपन से इन द सेंस नहीं कि जब से नीट में का प्रिपरेशन मैं करने लगी थी, तो नीट के जितने भी एस्पिरेंट्स होते या फिर MBBS से मेडिकल स्टूडेंट जो होते थे, उनका मैं ब्लॉग देखा करती थी, तो वो मुझे इंस्पायर करती थी कि अगर मेरा नीट क्रैक हुआ, मैं MBBS स्टूडेंट बनूँ, तो मैं भी यूट्यूब चैनल शुरू करूँगी एंड अपना मेहनत करूँगी, उसी में इंगेज रहूँगी। तो मोर इम्पॉर्टेंट कि आप उसमें इंगेज हो। सो मैं भी सोचा करती थी कि अगर मेरा होगा, मैं बहुत सारी ड्रीम्स थी एंड जब वो ड्रीम्स सच होंगे तो बहुत ही खुशी होगी। तो यस, मैंने यूट्यूब पे थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया। फिर 2 या ढाई महीना बाद जो है वो काउंसलिंग शुरू हुई, और काउंसलिंग के दौरान में मुझे श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर मिला। एंड इसकी भी स्टोरी बहुत ही लंबी है कि ये कॉलेज मुझे कैसे मिला, क्योंकि काउंसलिंग की बहुत ही एक हेक्टिक और बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, टीडियस प्रोसेस है। तो यू हैव टू बी पेशेंस इन दैट। एंड वो भी चीज़ बहुत ही आपको सिखाती है कि उसको किस तरीके से आपको देखना है, कैसे करना है, वो भी इमोशनली बैलेंस्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। उस कंडीशन में मुझे याद है कि डिसीज़न लेना लाइफ में वो सबसे बड़ा टफ़ काम होता है। एंड वो डिसीज़न मैंने लिया था अपने लाइफ का, एक सबसे टफ़ डिसीज़न आई थिंक मेरे लिए वही था। एंड वो वीडियो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी तब। एंड वो बहुत ही डिसीज़न टफ़ था मेरे लिए, एंड सब लोग ने मिलके लिया, तो मेरे लिए थोड़े बहुत इजी हो गई थी। सो उसकी कहानी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तब तक के लिए यस, ये थी मेरी नीट रिजल्ट की स्टोरी। एंड लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि कभी भी अपने लाइफ में डिप्रेस मत होना। अगर आपको पता है कि उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कीमत क्या है, एंड एक गवर्नमेंट सीट अगर मैं लेके रहूँगा या लेके रहूँगी, तो आप सब चीज़ वो डिज़र्व करते हो लाइफ में, क्योंकि आपका वो अंदर से हार्ट बोल रहा है ना, आपने उसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क किया है विद प्रॉपर गाइडलाइंस। तो आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ोगे। तो कभी भी खुद पे सेल्फ डाउट नहीं करना, जो आपकी कमी है उसको दूर करना है आपको। एंड एट द लास्ट मैं यही बोलूँगी कि हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है।
सो यस, बहुत सारे टॉपिक्स है इस एग्ज़ाम्स के लिए। व्हाट इज़ स्मार्ट वर्क, व्हाट इज़ हार्ड वर्क, एंड बहुत सारी स्टोरी भी बनती है। तो वो सब चीज़ जो आप लोग देखते होंगे कि कोई लोग आपके साथ शेयर करता है, तो वो एक्सपीरियंस धीरे धीरे हो जाता है। मुझे भी नहीं लगता था कि मैं ऐसे शेयर कर पाऊँगी, ऐसा प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाऊँगी एंड बिना स्क्रिप्टेड मैं आपके सामने इतना बोल लूँगी। ठीक है, तो ये आपके में बहुत सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस दे देगा, बूस्ट भी करेगा। तो बस यही करना है आपको कि थोड़ा सा एक लाइफ का एक जो चरण है उसको पार कर लो, उसके बाद तो आप इंडिपेंडेंट हो। आप लाइफ में जो भी करना चाहते थे वो कर सकते हो, उसके बाद कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। बस वही आपको रूट को, बस उसी रूट को देखना है, उसी रूट को क्रैक करना है। तो लेट्स क्रैक इट। तो मैं तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है, बहुत सारे नॉलेज फैक्ट्स है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मुझे टाइम मिलेगा इस हेक्टिक शेड्यूल में तो मैं ज़रूर करूँगी। एंड मैं अपना कोशिश करती हूँ कि मैं मोस्टली जितना भी मेरा माइंड में चल रहा है कि मैं इस पर वीडियोज़ बना सकती हूँ, मैं वो डाल दूँ, सो दैट कि ठीक है अभी नहीं तो आने वाले दिन के लिए भी सबको बहुत ही हेल्प करेगी। एंड एज अ मेमोरी के लिए मैं भी जब देखूँगी तो मुझे भी इंस्पायर करेगी। बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक this video, please like, comment and subscribe to my YouTube channel. तब तक के लिए bye, share, happiness and love, and do hard work and smart work in your life, and all the best for your NEET 2025 exam. Bye. उसके बाद जो होता है दैट इज़ दी आपके फैमिली वाले लोगों का कॉल आना। हुआ या नहीं हुआ, इस साल भी नहीं हुआ, कैसे ऐसे नहीं हुआ, हाँ कंपटीशन ही बहुत टफ है तो क्या ही होगा। तो वो चीज़ अब जब आपका रिज़ल्ट हो जाता है तब बहुत मज़ा आता है। इन द सेंस उसके बाद तो फैमिली मेम्बर्स का कॉल आने लगा, हुआ आपकी बेटी का हुआ, तो पापा ने बोला हाँ इसका तो इतना रैंक आया है, तो इतना रैंक आया तो सीट तो मिल ही जाएगा। देन फिर सबका मुंह बंद होना, वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो एंड जब आपको पता है कि कंपटीशन कितना टफ है एंड लोगों का बार बार आपको कॉल करके पूछना हुआ या नहीं हुआ एंड उस लोगों को जवाब देना, ये बहुत ही अच्छा लगता है जब आपका रिज़ल्ट होता है तो। ठीक है, क्योंकि आपसे ज़्यादा ना उन लोगों को फिक्र होती है आपकी। ठीक है, कि इस साल हुआ या नहीं हुआ, पढ़ रहे तो कहाँ से पढ़ रहे हो, बाहर से पढ़ रहे हो, घर से पढ़ रहे हो, घर से पढ़ रहे हो, ओ घर से पढ़ रहे हो तो क्या ही होगा, बाहर से पढ़ रहे हो, बाहर गया है वो पढ़ने के लिए, इतना पैसा खर्च किया है, पता नहीं क्या होगा, 2 साल से तो बाहर ही पढ़ रहा है। तो यस, इन द एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबकी अपनी ओपिनियन है, सबकी अपनी थाउट है, सब कुछ भी सोच सकता है, कोई कुछ भी उसके लिए बोल सकता है। एट द एंड आपको दूसरा का सुनना ही नहीं है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल देना है, वैसी चीज़ को एक्लेमेटाइज करना है जो कि आपको लाइफ में आपको ग्रोथ लेके जाए। सो यस, सब चीज़ को इग्नोर करना है। एंड यस, लास्ट में बहुत ही मज़ा आता है जब लोगों का मुंह बंद होता है, तो बहुत ही मज़ा आता है। यस, जो लोग आपको ताना देते हैं कि ऐसे लाइफ में क्या ही करेगा, बहुत ही कंपटीशन टफ हो गया, इट्स टाइम टू प्रूव देम दैट दे आर रॉन्ग, आई एम ट्रू, एंड माई डिसीजन फॉर टेकिंग द नीट एग्ज़ाम, फॉर क्रैकिंग द नीट एग्ज़ाम इज़ ट्रू। खुद में ऐसा करेज होना चाहिए कि उसका मुंह तो मेरे को बंद करवाना ही है। ठीक है, एंड वो दिन कब आएगा, वो उनसे तुमसे ज़्यादा उनको फिक्र होगी। ठीक है, वो हर रोज़ या हर साल का ड्यूरेशन उनको ज़्यादा फिक्र होगी, और जब वो टाइम आएगा वो तुमको नहीं पता चलेगा। फिर वो लास्ट में वो कॉल करके पूछेंगे कि ये हुआ ही नहीं, हाँ हुआ, अरे हाँ पढ़ने में तो तेज़ी थी तो हो ही जाएगा। सो यस, यही सब कहानी है। तो यस, लोगों को इग्नोर करना है। ठीक है, लाइफ में खुद आगे बढ़ना है। अगर आप अकेले आए हो तो अकेले ही जाना है, किसी लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट तो करना है नहीं। एंड यस, फैमिली मेम्बर्स ही मोर देन इनफ। सो यस, मैं यही बोलना चाहूँगी। तो यस, इग्नोर करो सब बातें को, अपनी पढ़ाई में एंगेज रहो। नेगेटिव विचारें चारों बगल से आपको आ रही है, उसको आपको ख़त्म करना है। ठीक है, उसको आपको इग्नोर करना है। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय। सो यस, ये थी मेरी नीट स्टोरी कहानी। आई होप यू विल रिलेट दिस। If you really like this video, please like, comment and subscribe to my YouTube channel. And हाँ, if you are depressed in your life, अगर किसी चीज़ के लिए मेहनत बहुत दिल और जान से कर रहे हो तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, तो उसके लिए टेंशन नहीं होना है। ठीक है।